नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप सबका मेज़बान हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान, रहमानी आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नुस्खे गर्मी के ताल्लुक से भी आप सभी के सामने रख दूं, ताकि अगर आप में से किसी के शरीर में भी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और कितना भी कुछ इलाज कर रहे हैं लेकिन शरीर की गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसे आसान तरीके से 10, 15, 20 दिनों में कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुदरत ने हमें एक अनमोल फल दिया है, जिस फल का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर की गर्मी को दूर कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे से समझाता हूँ। कहते हैं कि एक माँ इतनी मोहब्बत और प्रेम करती है अपने बच्चों से कि कभी अपने बच्चों को बीमार नहीं देख सकती है। अगर उसका बच्चा बीमार है, तो माँ अपनी जी और जान लगा देती है अपने बच्चे को ठीक करने के लिए। माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा कोई भी शख्स नहीं लगा सकता है। तो आप समझ जाएँ कि ईश्वर 70 माह से ज़्यादा अपने बंदों से प्रेम करता है और उसके बंदे सभी लोग हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के, सब उसी के बंदे हैं। एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा अगर नहीं लगा सकते, तो फिर ईश्वर की मोहब्बत का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, जो 70 माहों से ज़्यादा प्रेम करता है अपने बंदों से। इसीलिए ईश्वर ने हर चीज़ को नेचर में ही दे दिया है। नेचुरल तरीके से आप ईश्वर के दिए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में सभी लोगों को पता नहीं है। जिनको पता है वो लोग आज भी जो है स्वस्थ रह रहे हैं। आज के डेट में भी 100 साल, 120 साल की ज़िंदगी गुजार के तब यहाँ से जाते हैं। दोस्तों, हम जिस फल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आम का फल है। यूँ तो आम पूरे इंडिया में ही होता है, पूरी दुनिया में इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है और इसके फ़ायदे के बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं हैं। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप सभी से मेरी निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, ताकि जो आम आप खाते हैं उसके फ़ायदे के बारे में जो पता नहीं है वो आपको पता चल जाए कि आम के खाने से क्या-क्या बीमारियां खत्म हो सकती है, कैसे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है सिर्फ आम के खाने की वजह से। दोस्तों, ईश्वर ने 2 चीज़ पैदा किए हैं और ये दोनों चीज़ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही होता है, एक आम और दूसरा जामुन। कहते हैं कि आम का तासीर गर्म होता है, जामुन का तासीर जो है ठंडा होता है। लेकिन आम का तासीर तब गर्म होता है जब ये पक जाता है, पकने के बाद जब होता है तब वो आम का तासीर गर्म होता है। आम का तासीर पकने से पहले ठंडा होता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे कच्चे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक से, सेंधा नमक और गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, या मिर्च और सेंधा नमक डाल करके भी इसका सलाद बना करके भी खा सकते हैं। जितना आप खा सके 15, 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन में आपके शरीर की गर्मी, पूरे साल की गर्मी जो है खत्म हो जाएगी और शरीर की पूरे साल की जो गर्मी खत्म हो जाएगी, इससे कई तरह की बीमारियों से आप बच जाएंगे। आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, टीबी जैसी बीमारी से बच सकते हैं, पीलिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है लीवर के जो फैटी लीवर वगैरह होता है, लीवर फंक्शन खराब हो जाता है, उन जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं कच्चा आम का सेवन करके। और ज़्यादा दिन करना नहीं है। आप ये मानते हैं कि ईश्वर ने गर्मी के मौसम में ही आम को क्यों पैदा किया? इसलिए कि वो अपने बंदों को बीमार नहीं देखना चाहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को बीमार नहीं देखना चाहती, उसी तरह ईश्वर अपने बंदों को बीमार नहीं देखना चाह रहा है। ठीक है? तो कच्चा आम का सेवन करके आप गर्मी दूर कर सकते हैं दोस्तों। जिनको बहुत ज़्यादा नाइट फॉल होता है वो भी आप कच्चा आम का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ सोचेंगे कि आम तो खट्टा होता है और जब कच्चा आम खाएँगे तो इससे सेक्सुअल जो पावर है, जो सेक्स स्टेमिना है, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप कंटिन्यू अगर किसी चीज़ को साल, 2 साल, 2.5 साल तक खाते हैं, 6 महीना, 7 महीना खाते हैं, तब हो सकता है। लेकिन खट्टा अगर आप 1 महीना, 1.5 महीना खाते हैं तो एक दवाई के रूप में वो आपके शरीर की पूरी गर्मी को खत्म कर देता है और आपके शरीर की इम्यून पावर को मजबूत कर देता है। यही कारण है कि आज भी आप देखेंगे कि गाँव देहात में कच्चे आम को काट करके उसका अचार दिया जाता है। उसको एक डब्बे में सरसों के ऑयल में, और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि नीति भूक्सी हो गया, उसमें आपका दालचीनी हो गया, उसमें आपका अजवाइन हो गया,
उसमें आपका बहुत सारे मसाला डाल करके उसको एक शीशे के मर्तुआन में उसे कस करके आम का अचार दिया जाता है, ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। देखिए, एक ही चीज अलग अलग जगह पे जाने के बाद जो है ना, उनका तासीर चेंज हो जाता है, उनकी क्षमता जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही आम कच्चे अगर आप खाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम तो मजबूत होती ही होती है, लेकिन शरीर की गर्मी को दूर कर देती है, कई तरह की बीमारियों से आपको बचा लेती है। लेकिन यही आम पके हुए आम अगर खाते हैं तो आपका विटामिन लेवल बढ़ जाता है। विटामिन का जो जितना भी मतलब ये होता है, वो आपको विटामिन लेवल बढ़ा देता है, आपकी एनर्जी बढ़ा देता है, आपके चेहरे में ग्लो आ जाता है, चेहरे में चमक आ जाती है, और थोड़ा मोटापा भी आ जाता है। आम खाने के बाद आप रेगुलर अगर आम खाएंगे पका हुआ, तो आपका चेहरा थोड़ा सा फूल जाएगा, मोटापा भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुदरत ने दो चीजें बताई, एक आम, दूसरा जामुन। जामुन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सिर्फ मुख्तसर पर बता दे रहे हैं कि अगर आम कच्चा अगर आपको नहीं मिला तो कुदरत ने इसीलिए दिया है कि आपको कच्चा आम नहीं मिला तो आप जामुन खाइए। जामुन से भी शरीर की गर्मी को दूर भगा सकते हैं। ये इसी तरह से है जिस तरह से एक माँ को अगर पता हो कि मेरा बेटा बाहर से आ रहा है तो उसके लिए चावल भी बना देती है, पुलाव भी बना लेती है, बिरयानी भी बना लेती है, रोटी भी बना लेती है, ताकि मेरा बेटा कौन सा खाना पसंद करेगा वही खाना मैं उनको ला करके दूंगी। इसी तरह से ईश्वर ने जामुन के साथ, आम के साथ साथ जामुन को भी बनाया है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब आप बताइए कि आम का जो गुठली है उसका भी बहुत सारा बेनिफिट है। अगर आपका लीवर खराब रहता है, आम की गुठली को पीस करके, सिल्ठ में पीस करके, नमक मिर्च डाल करके उसका चूरन बना करके आप खा सकते हैं। आमचूर जिसको बोलते हैं, चूरन बना करके खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा जो है फोड़े फुंसी वगैरह आ रहे हैं, उसका चूरन खा सकते हैं। आपके शरीर में अगर मतलब कहीं गांठें वगैरह आ रही है तो उसका चूरन का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कैंसर की बीमारियों से रोकता है, आपका लीवर सिस्टम ठीक करता है, पाचन तंत्र आपका ठीक करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका स्टेमिना भी बढ़ाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो सेक्सुअल पावर है कहीं ना कहीं वो भी आपका बढ़ाता है। हड्डी आपकी मजबूत होती है। और विटामिन B12 जो होता है हार्ट के लिए, जो हार्ट डिसीज का जो पेशेंट्स होता है, आपका हार्ट का जो बीमारी है वो 90% चांस खत्म हो जाता है। आम का जो गुठली का जो चूर्ण है, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बड़े बड़े लोग जो है इसका चूर्ण खाते हैं, वो 2000-3000 रुपए किलो बिकता है दोस्तों। लेकिन आज जो है हम उन चीजों को भूल करके बैठे हुए हैं। कल हम दादी नानी के कहने की वजह से हम खाते थे। और ये खाने का तरीका ये है कि आप अगर आपने आम खाया, उसकी गुठली को आप छत के ऊपर फेंक दीजिए या मिट्टी में फेंक दीजिए। सबसे बेहतर होता है मिट्टी में फेंकना। अगर आपने मिट्टी में फेंक दिया तो 2-3 महीने के बाद उसको खा सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ भी बन जाता है। तो आप पेड़ बनने से पहले पहले उसको ये कर लेना है, पहले उसको सुखा लेना है। ठीक है, अगर आप उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो आप छत के ऊपर डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वो सूख जाता है। 6 महीना साल भर के बाद अगर खाएंगे तो उसी का तासीर बदल जाता है। ऐसे में कैंसर की बीमारियों से आपको बचाता है, टीबी की बीमारियों से बचाता है, आपका जो बार बार बुखार रहता है, शरीर में बुखार छूटता नहीं है, ऐसी बीमारियों से बचाता है। पाचन तंत्र ठीक करता है, आपके चेहरे में फोड़े फुंसी वगैरह है वो सब ठीक करता है, बहुत सारी बीमारियों से, अनगिनत बीमारियों से बचाता है। लेकिन आज हम शर्म के वजह से कि लोग कहेंगे कि इतना गरीबी आ गया है कि आम का गुठली का चूर्ण बना के खा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो दवाई के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों से साल भर आप महफूज रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाया है, जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और हमारी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग हमारे तरीके का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सके, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सके दोस्तों।